हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम 30 और 31 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी सेलेक्टेड करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगा? तो ये इमेज में हम दिखाई दे रहे हैं, यही है साइबर इंटेलिजेंस यूनिट का एक परफॉर्मा और यही यूनिट स्थापित करने जा रहा है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो ये है अपना प्यारा भारत और यहाँ पर जो रेड कलर की लोकेशन दिखाई दे रही है यही है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी है और वर्तमान मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस दीपांकर दत्ता। देखिए, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, इन सभी की एकल पीठ महाराष्ट्र राज्य में ही बैठती है, यानी कि इन सभी के हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ही लगता है। अब महाराष्ट्र से संबंधित करंट क्वेश्चंस जानते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज कर दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू करी है। महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापना करने की घोषणा करी है। मारबात उत्सव नागपुर में मनाया गया है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा करी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में बोरो प्लस क्रीम के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं अक्षय कुमार, यानी कि अक्षय कुमार को ही अब बोरो प्लस क्रीम का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जानते हैं। क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव पिंटोला के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर विजय देवरकोंडा बने हैं। वोक्रू के नए ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन को बनाया गया है। हीरो मोटरकॉप के नए ब्रांड एम्बेसडर सुपरस्टार सार रामचरण बने हैं। गल्फ ऑयल ने स्मृति मंधाना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओमारा डेट्स ने अमिताभ बच्चन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और फार्मिजी के नए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। बंधन बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर सौरव गांगुली को बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है राजेश रंजन, यानी कि भारतीय राजेश रंजन जी को ही कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब राजदूत से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। अभी हाल ही में सीबी जॉर्ज को जापान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रकाश चंद्र इरिट्रिया के नए राजदूत बने हैं। आदर्श सिका को कुवैत में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। पार्थ सत्यार्थी बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। विक्रम दोरायस्वामी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। नागेश सिंह जी को थाईलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाक गणराज्य में भारत की नई राजदूत बनी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली भारत पहुंचे हैं? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं यह है अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर शाह और ये है ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में शौर्य दिवस कहाँ पर मनाया गया है? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहा है ये है अपनी इंडियन आर्मी विद आर फ्लैग, और अभी हाल ही में लद्दाख में शौर्य दिवस मनाया गया है। अब शौर्य दिवस क्यों मनाया गया है? तो रक्षा मंत्रालय ने 1947 के बड़गांव हवाई अड्डे पर भारतीय सैनिकों की लैंडिंग ऑपरेशन के 75 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अब लद्दाख की बात आई है तो लद्दाख के बारे में जानते हैं। लद्दाख में सुभाष अभियान की शुरुआत हुई है। लद्दाख की राजधानी लेह में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार आयोजित हुआ है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। भारत के पहले राष्ट्र सांस्कृतिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह में ही शुरू हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है? तो भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच जो अभ्यास शुरू हुआ है वो जोधपुर में ही शुरू हुआ है। जोधपुर पड़ता है राजस्थान में। अब ये जो अभ्यास है इसका नाम है गरुड़ अभ्यास। अब भारत और फ्रांस के बीच में कौन से अदर अभ्यास होते हैं? एक होता है डेजर्ट नाइट, ये भी भारत और फ्रांस के बीच में शुरू होता है। और डेजर्ट ईगल इंडिया यूके के बीच में संपन्न होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ का निधन हुआ है? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं यही है नील पवन बरुआ, और ये असम के प्रख्यात कलाकार है और हाल ही में इनका निधन हुआ है और इनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, अब असम की बात आई है तो असम के बारे में जानते हैं। ये है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के वर्तमान गवर्नर है जगदीश मुखी और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, और असम हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया जी। देखिए असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी की एकल पीठ असम में ही बैठती है, यानी कि इन सभी की हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया ही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब असम की बात आई है तो असम सरकार ने 8 जिलों में सशक्त बल अधिनियम का विस्तार किया है। ओरोनोदोलाई लाभार्थियों की सूची में असम सरकार संशोधन करेगा। ट्रीज बियॉन्ड कार्यक्रम असम में ही शुरू हुआ है। कटी बिहू महोत्सव असम में मनाया गया है। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना असम सरकार की है। असम में पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है और असम सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? यानी कि अब जो भी पालतू कुत्ते पालेगा उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मतलब डॉग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज़ कंपलसरी। तो ये कंपलसरी किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। अब हरियाणा की बात आई है तो ये है अपना प्यारा भारत, और यहाँ पर जो रेड कलर की लोकेशन है यही है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त रूप से राजधानी है, और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और हरियाणा हाई कोर्ट जो लगती है चंडीगढ़ में, उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा, यानी कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों की हाई कोर्ट की एकल पीठ चंडीगढ़ में ही बैठती है, और इन तीनों के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर जी, जस्टिस रविशंकर झा। नेक्स्ट चलते हैं, अब हरियाणा से रिलेटेड
करंट क्वेश्चंस जानते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा सफारी पार्क, ये हरियाणा में ही बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क। हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग पर समझौता किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है। हरियाणा सरकार ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट एक प्रणाली है ये शुरू करी है। प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में हरियाणा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा में कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? यानी कि भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापार का भागीदारी बना है रशिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। नेक्स्ट चलते हैं। अब रूस की बात आई है तो ये है वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है अपना प्यारा भारत, और ये जो ऑरेंज कलर का पूरा दिखाई दे रहा है ये है रशिया और ये है चाइना। तो जो रशिया है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रशिया के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी है मॉस्को, इसकी वर्तमान मुद्रा है रूबल, और इसकी संसद का नाम है पीपुल्स कांग्रेस, और रशिया के वर्तमान राष्ट्रपति सभी जानते हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट चलते हैं। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स ये फिलिप शॉर्ट्स द्वारा लिखी गई है। रूस ने हाल ही में पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन इनको नागरिकता दी है। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष छोड़ने का फैसला किया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पहले आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अब आसियान की बात आई है तो ये है आसियान। इसकी फुल फॉर्म है एशियन ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, और आसियान का वर्तमान हेडक्वार्टर जकार्ता में है, और आसियान के वर्तमान सेक्रेटरी है लिम जोक हुई। कौन है? लिम जोक हुई। नेक्स्ट चलते हैं। अब इंडोनेशिया की बात आई तो ये है इंडोनेशिया, और ये है वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है अपना प्यारा भारत, और जो रेड कलर की लोकेशन है यही है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है नुनसतारा। इंडोनेशिया की मुद्रा है रुफिया। इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में सरस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो सरस फूड फेस्टिवल का वर्तमान में उद्घाटन अभी भारत में नई दिल्ली में हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसे स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति नाम दिया गया है? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं ये इमेज है केम्पेगौड़ा की, यानी केम्पेगौड़ा की मूर्ति जो है उसको ही स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि की मूर्ति का नाम दिया गया है, और इसका अनावरण पीएम मोदी 11 नवंबर 2022 को करेंगे, और यह मूर्ति बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थापित की जाएगी, यानी कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों से किस पहल का आह्वान किया है? तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के जो गृह मंत्री की अभी बैठक हुई थी उसमें एक राज्य एक पुलिस वर्दी का आह्वान किया है। नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में यह आह्वान किया है, और उन्होंने कहा है कि हम कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, यह एक आपसे एक सुझाव है और निवेदन है, और इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के किन दो समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है? तो भारत के दो समुद्री तट कदमत और मिनिकाई थुंडी
इन दोनों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है और यह दर्जा अक्टूबर 2022 में दिया गया है और अब यह संख्या बढ़कर 12 हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड सिटीज़ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सिटीज़ डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है वो है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। क्या है? एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये था कल का क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है? और ये अमौहा जी थे ईरान के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान। यही है अमौहा जी और इन्हीं का हाल ही में निधन हुआ है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। ये दुनिया के सबसे गंदे आदमी थे। नेक्स्ट चलते हैं, आज का क्वेश्चन। हाल ही में किसने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में ख़रीद लिया है? तो ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम क्या है? इनका जो भी नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि डेली आपको हमारी करंट अपडेट्स मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।